हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल स्टडी विद गोल में। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉन्टेंट्स कोबाल्ट। तो कौन सा विटामिन कोबाल्ट कॉन्टेंट करता है, ठीक है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है दोस्तों, एक मेटल होता है, धातु होता है। कोबाल्ट एक धातु है दोस्तों, CO। कोबाल्ट धातु है, ठीक है। तो किस विटामिन में पाया जाता है, आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 में दोस्तों विटामिन B12 हमारा आंसर डी हो जाएगा, विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, CO कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 क्या है दोस्तों, ये वाटर सोलुबल विटामिन है। क्या है दोस्तों विटामिन B12, वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है। वाटर सोलुबल विटामिन है, विटामिन B12 वाटर सोलुबल विटामिन है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम साइनो कोबाल्विन होता है, कोबाल्विन, साइनोकोबाल्विन। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों साइनोकोबाल्विन। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका रासायनिक वाटर सोलुबल विटामिन है और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्विन। ओके दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को सारे विटामिन बी के जितने भी रासायनिक नाम है मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B12, B2 का क्या नाम है, विटामिन B3 का क्या नाम है, रासायनिक नाम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5। तो देखिए विटामिन B1 को बोलते हैं दोस्तों थायमीन, विटामिन बी इज कॉल्ड थायमीन। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं दोस्तों, नियासिन, ठीक है। फिर से एक बार अच्छा से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ठीक है, नियासिन, ठीक है, नियासिन। विटामिन B4 नहीं है दोस्तों, विटामिन B5 और विटामिन B6। विटामिन B5 का क्या है दोस्तों, विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक एसिड। देखिए पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का देखिए, विटामिन B6 को पायरोडेक्सिन कहते हैं दोस्तों, पायरिडोक्सिन। एक मिनट सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा टफ है दोस्तों, ये सबका नाम जो है पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन देखिए, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरियोडेक्सिन, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी सेवन, विटामिन B9, ठीक है, और विटामिन B12। तो विटामिन B CN को क्या होता है, बायोटीन। विटामिन B CN को क्या कहते हैं, बायोटीन। और विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं दोस्तों, एसिड फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 को तो मैंने अभी बताया दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप विटामिन B सीरीज के सभी विटामिन के रासायनिक नाम अभी आप जान गए होंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है थाइमिन। तो थाइमिन किसका रासायनिक नाम है, अभी मैंने बताया दोस्तों कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। तो विटामिन B1, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज कॉल्ड थाइमिन। और विटामिन B1 क्या है दोस्तों, वाटर सोलुबल विटामिन है। क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन है, ठीक है, वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो देखिए विटामिन बी एंड विटामिन बी एंड सी इज वाटर सोलुबल, विटामिन B एंड C इज वाटर सोलुबल होता है। और इसको छोड़ के विटामिन A, D, E, K ये सारे और सारे क्या है, फैट सोलुबल होते हैं। ये क्या होते हैं, फैट सोलुबल, ये वसा में सोलुबल होते हैं। ये फैट सोलुबल होते हैं और ये क्या होता है, वाटर H2O वाटर सोलुबल होते हैं, वाटर सोलुबल,
ठीक है। तो H2O वाटर, ये वाटर में कौन कौन से, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी वाटर सलूबल, और विटामिन ए डी ई के इज फैट सलूबल। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी इज थाइमिन। थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 3 क्वेश्चन नंबर में है, विच ऑफ द वन इज फ्लोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच। नो कि कौन सा मैच नहीं है, गलत है दोस्तों। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए देखते हैं, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब है कि कौन से विटामिन की कमी से, दैट मीन्स बाय विच डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, कौन सा बीमारी होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, तो एकदम करेक्ट है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सही है। विटामिन बी की कमी से पेलाग्र होता है, सही है। विटामिन डी की कमी से कलर ब्लाइंडनेस, तो ये एकदम गलत है दोस्तों, तो यही गलत है। और B6 से एनीमिया हो जाता है, ये भी सही है। तो विटामिन डी की कमी से, देखिए कलर ब्लाइंडनेस किसे, नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स बीमारी हो जाता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा आएगा, नॉट करेक्टली मैच जो है, तो नॉट करेक्टली मैच ये है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है दोस्तों, कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, याद रखिए विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों विटामिन्स क्या होते हैं, ऑप्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि कुछ नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होता है विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि शरीर में बहुत ही आवश्यकता होता है, किस लिए, रोगों, डिजीज जो रोग प्रतिरोध होता है, हमारे शरीर में रोगों से, बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा करता है, कौन, विटामिन्स रक्षा करता है, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर देखिए दोस्तों, इटाई डिजीज इज कॉज बाय क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ, इटाई जो एक बीमारी है, इटाई नामक बीमारी है, किसके जहर के कारण होता है, कौन से धातु के कारण होता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण ये इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, कैडमियम के कारण। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो सब जानता है दोस्तों कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जानते क्या होता है दोस्तों, तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और इसी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सब बीमारी, रतौंधी जो होता है, जो रात में दिखता नहीं, रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द सोर्स ऑफ विटामिन डी, क्या पूछ रहा है, द सोर्स ऑफ विटामिन डी का सोर्स कौन सा क्या है। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है विटामिन डी का, डेट इज कॉल्ड सनरेज। जो सूरज का जो रोशनी है दोस्तों, सूरज का जो रोशनी है, ये सबसे ये सबसे बड़ा स्रोत है किसका, विटामिन डी का। विटामिन डी देता है, सूरज अपनी रोशनी के द्वारा हमें क्या देता है, विटामिन डी देता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सूरज है, और सूरज की रोशनी हमें क्या देता है दोस्तों, विटामिन डी देता है। ठीक है, तो सूरज का रोशनी सबसे बड़ा स्रोत है किसका, विटामिन डी का, तो सन रेज। ओके दोस्तों, सन रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन पे मैचिंग है दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, वो मैच करना है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए 4 नंबर, ठीक है, ए का 4 नंबर हो जाएगा, B C D। ठीक है, तो ए में 4 हो जाएगा। रिकेट्स, विटामिन बी, देखिए बी क्या है, रिकेट्स कितना किसके कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी से। अब डी कहाँ है,
वन में है तो वन हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा। सी क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन किसके कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो टू हो जाएगा, सी का टू हो जाएगा। और बेरी बेरी, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा विटामिन बी की कमी से, तो थ्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है वाटर सलूबल विटामिन। तो अभी मैंने बताया है दोस्तों कि वाटर सलूबल विटामिन कौन कौन से होता है, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी, बी एंड सी इज वाटर soluble and except B and C all vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K are these all are फैट सलूबल, ठीक है। ये क्या होते हैं, फैट सलूबल होते हैं। बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन क्या होते हैं, फैट सलूबल होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर सलूबल कौन सा है। तो देखिए वाटर सलूबल कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, तो विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स को अवशोषण करने के लिए विटामिन सी का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों आयरन, देखिए विटामिन सी जो है आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, ठीक है। और विटामिन डी जो होता है दोस्तों, ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का अवशोषण करने में हेल्प करता है विटामिन डी, किसका, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और विटामिन सी किसका करता है दोस्तों, विटामिन सी आयरन, आयरन अवशोषण करने में हेल्प करता है बॉडी को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन सी किसका करता है, आयरन का, और विटामिन डी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पैंक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। मतलब निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है दोस्तों जो पाचन रस के उत्पादन के लिए, जो हमारा हम जो खाते हैं उसको पचाता है, कौन पचाता है, रस, पाचन रस ही पचाता है। तो कौन सा हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है, मतलब अग्नाशय को एक्साइट करता है, किसके लिए, पाचन रस को उत्पादन करने के लिए, कि चलिए पाचन रस को उत्पादन कीजिए और जल्दी जल्दी जो खाना खाते हैं हम लोग उसको पचाइए, जल्दी जल्दी इसको डाइजेस्ट कीजिए। तो अग्नाशय कौन उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है, जल्दी जल्दी पाचन रस को उत्पादन कीजिए और जल्दी खाना को डाइजेस्ट कीजिए, कौन जल्दी जल्दी उसको एक्साइट करता है, कौन सा हार्मोन्स। तो कौन सा हार्मोन्स होगा दोस्तों, तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है दोस्तों, ये क्या करता है, अग्नाशय को हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है, ठीक है। सिक्रेटिन कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। देखिए सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, तो हम लोग सब जानते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ फंगस, मशरूम्स। ये मशरूम जो ईस्ट और मशरूम, ये जब क्या है, फंगस है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फंगस। कवक का एग्जाम्पल है, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। और ईस्ट क्या है, ईस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फंगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है दोस्तों अजोला इज एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अजोला जो है दोस्तों इज एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये क्या करता है दोस्तों, जमीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, ठीक है, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का, जमीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अजोला याद रखिएगा, अजोला। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है फिश जनरली ब्रीथ थ्रू। जो फिश है, मछलियाँ, वो कहाँ से सांस लेती है, क्या चीज़ से, कौन सा अंग से सांस लेती है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका गिल्स,
मछलियाँ जो है दोस्तों सांस गिल्स गलफड़ा से लेती है, गिल्स से लेती है, गिल्स। जैसे एम्फीबियन जो होते हैं, मेढक एम्फीबियन जो ज़मीन में और पानी दोनों में रहते हैं तो स्किन से लेते हैं, वो एम्फीबियन स्किन से लेते हैं। और नोज से हम लोग नोज से लेते हैं जितने भी मनुष्य हैं हम लोग नोज से लेते हैं। मछलियाँ क्या गिल से लेती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा, गिल्स। फिश जनरली ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा चीनी पाया जाता है दोस्तों, कौन सा चीनी पाया जाता है डीएनए में? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका डीऑक्सरीबोज। डीऑक्सरीबोज नामक शुगर जो है वो कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सरीबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सरीबोज देखिए डीऑक्सरीबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है दोस्तों, डीऑक्सरीबोज नामक शुगर पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।